जो पहला टॉपिक है कार्बन का वो है कोवैलेंट बॉन्ड का। तो देखो बच्चों, बॉन्ड जो होते हैं वो बहुत ही तरीके के होते हैं, जैसे कोवैलेंट बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड। दो बॉन्ड बहुत ही ज्यादा हमारे फेमस हैं, फेमस इन द सेंस कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे पहला बॉन्ड आता है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड कब होता है? या आपने NaCl को पढ़ा है? NaCl में आप पढ़ते थे कि भाई एक Na हो एक Cl हो। एक सेकेंड, यहां पे ठीक है, देखो जैसे हमने यहां पे बात किया NaCl, दूसरा हमने बात किया HCl, ठीक है, और एक और हमने बात कर लिया CH4। ये तीन कंपाउंड हम यहां पे बात कर रहे हैं बेटा। ठीक है, कौन कौन सा? NaCl, ओके, हाँ NaCl है, HCl है, CH4 है। ठीक है, फिलहाल इन दो को लेके चलते हैं। देखो NaCl को अगर हम जोड़ें तो Na के पास टोटल आउटर इसका अगर वैलेंसी देखें हम तो होता है 281, और वहीं पर Cl को देखें बेटा तो होता है 287। ठीक है, एंड CH4 का हम बाद में बात करेंगे। देखो हमारे पूरे केमिस्ट्री के कंपाउंड्स में जितने भी कंपाउंड हैं वो सारे कंपाउंड क्यों बनते हैं? पहला सवाल ये आता है कि भाई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से क्यों ज्वाइन होना चाहता है? तो बॉन्ड तो बनाएगा लेकिन उससे पहले ज्वाइन क्यों होना चाहता है? तो उसका सबसे अच्छा आंसर ये होता है कि हर एक एलिमेंट, जितने भी हमारे पास एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट स्टेबल होना चाहता है। इस एक पॉइंट से आप दो चीज का आंसर दे सकते हो। इसी की वजह से जितने भी हमारे इनर्ट गैसेस हैं वो कभी भी एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो पहले से ही स्टेबल है। स्टेबल इन द सेंस, अगर हम इनके क्लास 10th के लेवल पर बात करें तो हर एक एलिमेंट अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहता है। ऑक्टेट इन द सेंस जो इसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन है उसको फुलफिल करना चाहता है। जैसे यहां पर 2, 8 और 1 है, यहां पर 2, 8, 7 है। आउटर मोस्ट में या तो 8 होना चाहिए या तो 18 होना चाहिए। ठीक, अगर हम यहां पर देखें तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन का एक्सेस है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी है। मतलब अगर सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन ना होता या क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता तो ये दोनों बैलेंस होते हैं। लेकिन यहां पर जब यूनिवर्स में जब ये एग्जिस्ट करते हैं, नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, तो इनके पास एक के पास एक्सेस और एक के पास एफिशिएंसी होती है। ठीक, तो ये दोनों ही अनस्टेबल हैं। अब इन दोनों को स्टेबल होना है तो सोडियम क्या करता है? एक ऐसे एलिमेंट को खोजने की कोशिश करेगा जो उसके एक इलेक्ट्रॉन को ले ले, एंड क्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट को खोजने की कोशिश करेगा जो इसको इजीली एक इलेक्ट्रॉन दे दे। मतलब ये खोज रहा है डोनर और वो खोज रहा है रिसीवर। अब जैसे ही सोडियम के कांटेक्ट में क्लोरीन आएगा तो ये भैया इन दोनों आपस में मैच कराएंगे और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन एक रिमूव करेगा तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की वजह से इसके ऊपर एक चार्ज आएगा बेटा प्लस, और वहीं पर क्लोरीन इसके एक इलेक्ट्रॉन को अगर गेन करेगा तो इसके ऊपर चार्ज आएगा माइनस। मतलब यहां पर केवल वन वे ट्रांसफर है। सोडियम केवल इलेक्ट्रॉन को दे रहा है और क्लोरीन केवल डिपेंड कर रहा है कि अगर सोडियम देता है तो ही हम ले पाएंगे, अदरवाइज हम नहीं ले पाएंगे। ठीक, तो ऐसे बॉन्ड को हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो दोनों एलिमेंट के ऊपर चार्ज आते हैं जिसको हम कहते हैं आयंस। जैसे सोडियम के ऊपर आया प्लस चार्ज, इसलिए ये हमारा पॉजिटिव आयन हुआ, और क्लोरीन के ऊपर आया नेगेटिव आयन। लेकिन वहीं पर कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? आपके डेफिनेशन में लिखा है कि कोवैलेंट बॉन्डिंग इज द शेयरिंग ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब कोवैलेंट बॉन्ड जो है ये तब बनता है जब हम एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर करें। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब यह नहीं है कि दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो, नहीं, इसका मतलब है म्यूचुअल शेयरिंग। एक इलेक्ट्रॉन अगर हम आपसे शेयर करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन आप भी शेयर करो। इन द केस अगर सोडियम यहां पर बेटा एक इलेक्ट्रॉन इसको शेयर करता और वहीं पर क्लोरीन भी इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता तो यहां पर यह हमारा कोवैलेंट बॉन्ड होता। लेकिन अगर ये एक इलेक्ट्रॉन इससे और लेता तो उसके पास 2 हो जाते आउटर मोस्ट में, जो कि इसको नहीं चाहिए। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी। ठीक है, तो ये इसके पास तो और एक्सेस हो जाता और ये बेचारे के पास एक और कमी हो जाती। तो इसी के लिए दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें, जैसे कि CH4 हमको देखने को मिल सकता है यहां पर। तो अगर हम CH4 को देखते हैं, जैसे यहां पर आपको फिगर में देखने को मिल रहा है, भाई एक कार्बन है, उसके पास टोटल आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं भैया। ये रहा कार्बन, इसके पास 1, 2, 3, 4। अब कार्बन ऐसे एलिमेंट को ढूंढेगा स्टेबल होने के लिए जिसके जो या तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन दे दे
या तो इससे 4 इलेक्ट्रॉन ले ले ना भाई। इसका एटॉमिक अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे बेटा तो 2 और 4 होगा, ठीक है, 2 और 4। तो क्या यहां पर कोई ऐसा उसको मिलेगा जो या तो उसको 4 दे दे या 4 उससे ले ले? नहीं, इसके मिलने की संभावना बहुत ही कम है। हां, दूसरा कार्बन इसके साथ जुड़ सकता है, कार्बन से कार्बन, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल इसको घूमते टहरते एक भैया मिलते हैं जिनको हम कहते हैं प्यार से हाइड्रोजन, ठीक है। अब हाइड्रोजन आया, हाइड्रोजन के पास, भैया जी के पास केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब इनका भी वही कहानी है, मतलब इनके पास भी वही कहानी कि भाई या तो कोई मेरे से 1 इलेक्ट्रॉन दे दे या मेरे से 1 इलेक्ट्रॉन ले ले। अब इनको मिल गए, लेकिन कार्बन कहता है भाई मैं आपको 1 इलेक्ट्रॉन दे दूंगा, 1 इलेक्ट्रॉन ले भी लूंगा, लेकिन अगर मैं आपको 1 दे देता हूं फिर भी मैं अनस्टेबल हूं, क्योंकि अगर एक हाइड्रोजन इसके साथ कंबाइन हो जाए तो भी इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये 5 हो रहा है, मतलब अभी भी इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। तो भाई कार्बन की दरख्वास्त रहेगी कि हाइड्रोजन भैया कृपया आप अपने 3 पटदार को और लेके आइए। तो यहां से कार्बन आते हैं और एक यहां, एक यहां, एक यहां, 4 कार्बन जुड़ने के बाद यहां से ये एक कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है और ये बनाता है बेटा हमारा CH4। यहां पर जो शेयरिंग हुई, देखो शेयरिंग इज केयरिंग, तो यहां पर जब इसको जरूरत पड़ा कार्बन को तो इन चारों ने 1-1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया। तो कार्बन के पास 4 पहले से थे, इसने 4 हाइड्रोजन से लिए। ओवरऑल इस कार्बन के पास अब कितने हो गए बेटा? अब हो गए 2 और 8, ठीक। उसी सेम टाइम पे चारों हाइड्रोजन के पास 1 पहले से थे, तो वो 1 कार्बन से शेयर किया तो कितने हो गए? 2। मतलब एक म्यूचुअल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई जिसकी वजह से कार्बन भी हैप्पी है और हाइड्रोजन भी हैप्पी है, ठीक है। तो ये होता है हमारा कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आई होगी कि आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड में क्या अंतर है, ठीक है। ओके, देखिए पहले डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द एटम्स, ठीक है। पहला चीज ये है कि भाई ये इलेक्ट्रॉन के बीच में शेयरिंग है। दूसरा, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इनके बीच में इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी बहुत ही पुअर होती है। रीजन बेटा क्योंकि ये कोई आयंस नहीं बना रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने के लिए चार्ज का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे कि NaCl को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो बिजली अच्छी कंडक्टिविटी होगी, क्योंकि हम देखे होंगे कि घर में अगर कभी हमारे आसपास बिजली की कमी होती है तो हम लोग क्या करते हैं? पानी डालते हैं, लेकिन उस पानी के साथ साथ थोड़ा सा नमक भी डालते हैं, ठीक है, जिसको कहते हैं जले पे नमक छिड़कना, ठीक है। तो नमक जो होता है NaCl वो बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, ठीक है। उसके साथ साथ इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ही वीक है, ठीक है, क्योंकि ये पूरी तरीके से ट्रांसफर होकर नहीं बंधे हुए। भाई यहां पे देखो Na एक इसको Cl को दे देता है इलेक्ट्रॉन, इससे बॉन्डिंग अच्छी बन रही है? नहीं, ये क्लोरीन उसके ऊपर डिपेंडेंट है ना, तो इनका जोड़ अभी टूटेगा नहीं जब तक ये शेयर मतलब क्या कहते हैं भाई, हाँ ये कह सकते हैं कि भाई इनका जोड़ जल्दी टूटेगा नहीं, क्योंकि इनकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही हाई हो जाएगी। लेकिन वहीं पर कार्बन, यहां पर क्या कार्बन केवल हाइड्रोजन पर डिपेंड है? नहीं नहीं नहीं, हाइड्रोजन भी डिपेंड है कार्बन पे, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, तो यहां पे मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट टूट सकती है। अच्छा, उसके बाद यहां पे लिखा है नो आयन फॉर्मेशन, बिल्कुल, क्योंकि यहां पर कोई भी चार्ज का केवल ट्रांसफर नहीं हो रहा है। आयन तभी बनते हैं बेटा जब चार्ज ट्रांसफर होता है, जब कभी भी चार्ज शेयर होता है तो कोई भी आयन नहीं बनते, ठीक, समझ में आ रहा है? गुड टू गो। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक, अगला है बेटा हमारा कि आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड कंपाउंड्स, ठीक है। अब यहां पे आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? एक सेकेंड, ओके, आई थिंक सारी चीज विजिबल है। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं बेटा? आयनिक कंपाउंड फॉर्म बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोवेलेंट कंपाउंड आर फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम्स। दूसरा है दे एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, दे एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। ये ऐसे हमारे बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पे हमको देखने को मिल सकते हैं। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे आर सॉल्युबल इन वाटर, दे आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर। जो हमारे कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं वो जनरली इनसॉल्युबल होते हैं, और ये आयनिक हमारे जैसे NaCl है सॉल्युबल है, बिल्कुल सॉल्युबल है, लेकिन वहीं पर मीथेन को, इथेन को, इन सबको हम इजीली सॉल्युबल नहीं कर सकते, ठीक है, डायरेक्टली वो वाटर में डिसॉल्व नहीं हो सकते, ठीक बेटा। चलो, तो यहाँ पे हमारे कुछ प्रॉपर्टीज हमको देखने को मिल सकती है। अब हमारा आता है पहला, इसमें कुछ फिगर्स के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं कि आयनिक क्या है और आयनिक बॉन्ड
कौन से हैं और कोवेलेंट बॉन्ड कौन से हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर H सिंगल शेयरिंग है, ठीक है, यहाँ डबल शेयरिंग है, यहाँ पर देखो H2 मॉलिक्यूल है, शेयर इलेक्ट्रॉन है, म्यूचुअल शेयरिंग है, नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो ये सब हमारे सारे के सारे कोवेलेंट बॉन्ड के एग्जांपल।